क्या कर रहे हैं? कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? 56 इंच की सीना की फॉरेन पॉलिसी, आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। जो डोमेस्टिक हेट पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दिए उसको, और उसका खैमियाजा हम देख रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमार्च दे रहे हैं कि आप माफ़ी चाहिए, आप माफ़ी चाहिए। हमारे देश के जो नागरिक इन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो 34,20,000 के करीब रहते हैं। यूएई में खुद 34,20,000, सऊदी अरेबिया में 25 लाख, यूनाइटेड स्टेट्स में 12,80,000, कुवैत में 10,29,000, ओमान में 7 लाख, कतर में 7.5 लाख, नेपाल में 5 लाख, यूनाइटेड किंगडम में 3-3.5 लाख करीब, सिंगापुर में 3.5 लाख, बहरीन में 3,23,000, और जितने टॉप 10 NRI डेस्टिनेशन है उसमें 6 के 6 ये गल्फ कंट्रीज़ में हैं। अगर ये गल्फ कंट्रीज़ में इंडियंस के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अगर ये लोग हॉस्टिलिटी शुरू कर देंगे और हेट वायलेंस वहाँ पर शुरू हो जाएगा इंडियंस के ऊपर, तो कौन जिम्मेदार है प्रधानमंत्री जी बताइए? और देश को 55% रेमिटेंस यही कंट्रीज से आता है जिसका मैंने भी नाम लिया। क्या कर रहे हैं? कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? 56 इंच की सीना की फॉरेन पॉलिसी, आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। जो डोमेस्टिक हेट पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दिए उसको, और उसका खैमियाजा हम देख रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमार्च दे रहे हैं कि आप माफ़ी चाहिए, आप माफ़ी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं। ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफ़ी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ख़तर में है, उनकी ख़तर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? और मैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूँ, इंडियाज इंटरनल मैटर्स, नाउ व्हाट इज दिस, प्लीज टेल अस, बताइए। हमारा देश का अंदरूनी मामला आप सब जगह बोलते हैं जयशंकर साहब, ये कौन सा इंटरनल मैटर हो गया? अब ये इस तरह के बयानात देकर 10 दिन तक खामोश बैठकर और भारत के मुसलमानों को उनकी आवाज़ को नहीं सुनना प्रधानमंत्री की, ये प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत के शहरियों की बेइज्जती कर रहे हैं। हमारी बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है। अमेरिका ने रिपोर्ट पेश कर दी अपनी रिलीजियस फ्रीडम की, कंट्री ऑफ कंसर्न में 3 साल से भारत आ रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी बताइए आपकी? सब कह रहे हैं मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री, और बोलते फ्रिंज। कहां का फ्रिंज है? नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज होता है क्या बताइए आप? 10 दिन के बाद आप रिएक्ट करते हैं और हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे आप, और 10 दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई तो आप फौरन रिएक्ट करते हैं। इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो FIR रजिस्टर किए। ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है। सिर्फ आप लेटर लिख कर दे देंगे कि आपने पार्टी का पोजीशन ये था, 10 दिन के बाद आपको ये ख्याल आया कि आपके व्यूज़ पार्टी के पोजीशन से कॉन्ट्री हैं। 10 दिन तक क्या आप सो रहे थे क्या? हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे? खतर में होगा, ईरान बोलेगा, मस्कत बोलेगा, सऊदी अरेबिया बोलेगा तो आप हरकत नहीं आएंगे। और देश के प्रधानमंत्री को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपने दिसंबर में जब CAA का कानून पास किया, आपने एक स्टेटमेंट दिया था। आपने कहा था कि मुस्लिम कंट्रीज मुझे बहुत चाहते हैं तो मुसलमान क्यों डरेंगे भारत के? देश के प्रधानमंत्री हम भारत के हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्यों हरकत में नहीं आए हमारे इस डिमांड को? मगर 10 दिन तक आप खामोश बैठे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि आपने कहा कि बोलते रहो बेटा, अगर कुछ होगा तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे।